रामकृष्ण परमहंस कहते थे पंडित गिद्ध की तरह से होता है। वो गिद्ध क्या होता है, आसमान में उड़ता है तो भी उसकी निगाह कहाँ होती है, शमशान की ओर। पंडित लोगों की निगाह कहाँ होती है, श्राद्ध में खाए जाने वाले भोजन की ओर। पंडित लोगों की निगाह कहाँ होती है, दक्षिणा की ओर। पंडित लोगों की निगाह कहाँ होती है कि इस यजमान से जिससे अपन इतनी ज़्यादा जिरह कर रहे हैं उसके पास देने को कुछ है भी कि नहीं। उसके कपड़े देख लेते हैं ढंग से, तो सोचते हैं इसके ऊपर अकल लगाएं कि नहीं, शक्ति लगाएं कि नहीं पूरी पूरी। तो पंडितों के ऊपर एक पूरी पूरी प्रहार करते हुए भगवान कहते हैं 11वें श्लोक में, अशोच्यानन्व शोचत्स्वम प्रज्ञावादांश भाष्यश गतासूंश्च नानु शोचंति पंडिता। पंडितों के से वचन कहता है और न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है। गतासून का मतलब क्या है, गत असून यानी विगत प्राण, जिनके प्राण चले गए, मृत। और अगत सून यानी जिनके प्राण नहीं गए। गत सून यानी जिनके प्राण चले गए, अगत सून यानी जिनके प्राण नहीं गए। गतासून गतासूंश्च। मैंने किसी से पूछा तुम्हारे को समझ में गीता आ गई, तो बोले हाँ आ गई। तो मैंने यही श्लोक पूछा, गतासून गतासूंश्च। बोले गतासून यानी गता यानी गए, सून यानी जल्दी से चले गए प्राण जिसके। मैंने कहा उस समय यह संस्कृत में अंग्रेजी कहाँ से आ गई गता और सून को कैसे जोड़ दिया। तो बोले अच्छा दोनों मिल गए क्या, अच्छा अच्छा गतासून गतासूंश्च नानु शोचंति पंडित। जिनके प्राण चले गए, जिनके प्राण नहीं भी गए, उनके लिए भी पंडित कभी शोक नहीं करते। अब अर्जुन क्या कर रहा है कि अर्जुन बार बार परंपराओं की दुहाई देकर और बार बार ये बात करके पंडितों की सी बात कह रहा है। बात पंडितों की सी है, कुल का नाश हो जाएगा, स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी और कुल पूरा नष्ट हो जाएगा और इससे पूरा सब के सब समाप्त हो जाएंगे, क्या फायदा युद्ध करने। सही बात कह रहा है, पंडितों की सी बात कह रहा है, पर प्रज्ञावान की तरह से बोल रहा है, प्रज्ञावादांश भाष्य चे। पर तुम हो नहीं, तुम पंडित की तरह से बोल तो रहे हो, शास्त्र तो पढ़ लिए तुमने, पर तुम हो नहीं पंडित, विचारों से बोझिल हो, तुम्हारे अंदर युद्ध का कौशल है, तुम प्रसिद्धि के शिखर पर हो, तुम्हारे नाम पे बहुत सारी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं। तो भगवान कह रहे हैं तुम हो नहीं प्रज्ञावान, तुम झूठ बोल रहे हो। पंडित होते तो जीवन का मर्म जान लेते, तुम्हें जीवन का मर्म नहीं मालूम। पंडित किसको कहते हैं, जो जीवन का मर्म जानता हो। पांडित्य वो जो जीवन का मर्म सिखला दे, जीवन में कैसे उतारना। ढेर सारे महात्मा हैं आज समाज में, ढेर सारे लोग हैं, और एक बड़ा विडंबना सी लगती है, कभी दुख होता है उनका आचरण देखकर भी लगता है, कभी लगता है कि भाषण तो बड़ा अच्छा देते हैं, भाषण तो बहुत अच्छे बोलते हैं, पर उनका जब आचरण देखते हैं तो लगता है कि क्या ऐसा आचरण है। शिष्य गुरु के पास जाता है तो सबसे बड़ा अवरोध क्या आता है, अर्जुन के मन में अवरोध क्या है, तर्क। तर्क की लहरें गुरु के उपदेश को अंदर आने से रोकती हैं। हमारे मन में तर्क की लहरें चल रही हैं, एक लहर आती है, फिर दूसरी लहर आती है, फिर तीसरी लहर आती है। समुद्र की तरह से हमारा चित्त है और उसमें अनेकों लहरें आ रही हैं। गुरु कुछ कह रहे हैं, तर्क हमारा कुछ कह रहा है। जब तक हमारे तर्क समाप्त नहीं होंगे तब तक गुरु के दरवाजे से आने वाला उपदेश हमारे जीवन में उतरेगा नहीं। तो भगवान तर्कों को काटने की प्रक्रिया को चालू कर रहे हैं यहाँ पर दूसरे अध्याय में। श्री माँ बड़े धनाढ्य परिवार की थी, पांडिचेरी की। उनके साथ ही जब वो आई थी तो आई थी श्री अरविंद के भाषणों से प्रभावित होकर, श्री अरविंद के किताबों से प्रभावित होकर। उनके जो भाई थे वो गवर्नर थे फ्रांस के, और जब वो आई थी तो ढेर सारे कपड़े आए थे उनके साथ, करोड़ों रुपए की साड़ियाँ आई थी। ऐसा कहा जाता है उस जमाने में 2.5 करोड़ रुपए में उनकी साड़ियाँ बिकी थी। उस जमाने के 2.5 करोड़ आज के 250 करोड़ के रुपए बराबर माना जा सकता है, 1908-1909 का। पांडिचेरी की स्वतंत्रता में उनका योगदान है बहुत बड़ा। माँ ने सोने हीरे से जड़ी हुई पिने अपनी कई लोगों को भेंट में दी, जो आज भी कुछ लोग मौजूद हैं 80-82 साल के, 90 साल के, जिनके पास माँ की दी हुई सोने की पिने हैं। 1973 में 74 में माँ ने शरीर 1974 में शरीर छोड़ा था उन्होंने। एक कैप्टन तेउंग करके थे, धर्म गुरु थे, तंत्र के ज्ञाता उनके गुरु थे, अध्यात्म था उनके पास, सिद्धि थी, तांत्रिक थे। पर जब श्री अरविंद को स्वीकारा उन्होंने तो उन्होंने धन भूला, प्रतिभा भूली, सिद्धियां भूली। सिद्धियां बहुत थी उनके पास, शिशु की तरह से शिष्या बन गई। शिशु की तरह से जब तक आप शिष्य नहीं बनेंगे तब तक आप गुरु से स्वीकार नहीं कर सकते कोई भी सिद्धि। गुरु का कोई आशीर्वाद नहीं आएगा, गुरु का कोई वचन आपके अंदर नहीं आएगा जब तक आप शिशु नहीं बनेंगे।
अर्जुन शिशु बनने को तैयार हो जाए, इसके लिए भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं सारा सारा गीता का। भगवान अर्जुन को पात्र बना रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी मेधा चंचल है। अर्जुन के अंदर के कुसंस्कारों को बार बार कुचल रहे हैं। बार बार वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम उनको पहचान नहीं रहे हो, हम कौन हैं। प्रीति पुरातन लखे न कोई, हमारी प्रीति पुरातन है, पुरानी है, पर तुम पहचान नहीं पा रहे हो। शंकर पार्वती संवाद आता है, एक संदर्भ के सिलसिले में बता रहा हूं। शंकर पार्वती संवाद में क्या होता है कि पार्वती जी बार बार कहती हैं, भगवान आप ही बताइए, आप तो कभी मरते नहीं, हम बार बार जन्म लेते हैं और तपस्या करते हैं और आपको पाने के लिए तपस्या करते हैं, हम आते हैं, फिर आपसे विवाह करते हैं, फिर आपके हो जाते हैं। आप जो है हमें बताइए कि आप कौन है और हम कौन हैं। भगवान कहते हैं तुम प्रकृति का रूप हो, हम परमात्मा हैं, हम निर्विकार हैं, तुम प्रकृति हो। प्रकृति और परमात्मा हमेशा साथ साथ आते रहे हैं, पर प्रकृति को बार बार आना पड़ा। मैं, भगवान शंकर कहते हैं, मैं आत्म तत्व को जानता हूं, मैं अमर तत्व को जानता हूं, तुम एक सीढ़ी नीचे हो मेरे से, तुम मुझे जानती हो बस केवल, तो मुझे तत्व से नहीं जानती हो। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई, जानते हैं ना, अमरनाथ की गुफा में अमर कथा। अमर कथा क्यों बोलते हैं उसको? अमर होने के लिए सुनी गई कथा। भगवान जब सुनाते हैं कथा तो पार्वती जी से कहते हैं कि देखो तुम सो मत जाना बीच में, तो फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। पार्वती जी सो जाती हैं और एक तोता वहां हूं हूं करता रहता है और वही शुकदेव के रूप में पैदा होता है। शुकदेव के रूप में उसी का जन्म होता है। पार्वती जी सो गई। भगवान कृष्ण यहां अर्जुन को सोने नहीं दे रहे हैं, बार बार जगा रहे हैं कि कहीं सो न जाए अर्जुन। जैसे पार्वती जी सो गई थी, इसी तरह से भगवान कृष्ण यहां अर्जुन को बार बार जगा रहे हैं, बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं। न तो हम जातु नासम न तो हमने में जनाधिप, ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा राजा लोग नहीं थे, न ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। इस जीवात्मा का क्या तू सोचता है? जीवात्मा को किसी ने मारा है क्या? तू जीवात्मा को नहीं मार रहा है, तू मनुष्य को मार रहा है, तू अनीति को मार रहा है। बार बार भगवान उसको सुना सुनाकर एक बात सुना रहे हैं, कर्तव्य की खोज को पूरा करो। कर्तव्य की याद कौन दिलाता है? गुरु। कर्तव्य किसको करना है? शिष्य को। अर्जुन पूछता है दूसरे अध्याय में, भगवान श्रेय मार्ग पर चलें कैसे? जो मैंने अभी आपको बताया, कार्पण दोषो अपस्वाहा, कहाँ खोजे अपना कर्तव्य? अर्जुन ज्ञानी है पर ध्यानी नहीं है। अर्जुन सामान्य मनुष्य है, वीर है, सब कुछ है, पर अभी उसके अंदर की उपलब्धियां पूरी सामने नहीं आ पाई हैं। इसलिए भगवान कहाँ से चालू करते हैं? कर्म से चालू करते हैं। भगवान कहते हैं मैं कर्म से चालू करूंगा, कर्म में कुशलता पैदा कर ले। भगवान कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक, तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। योग का मतलब है कर्म को कुशलता पूर्वक करना। कर्म में कुशलता पैदा करें। कर्म हमें प्रतिभाशाली बना सकता है, कर्म योगी बना सकता है। कर्म हमें कर्म से मुक्त कर सकता है, कर्म हमें प्रारब्ध से मुक्त कर सकता है। तो भगवान कृष्ण ने शुरुआत जो की है गीता में, वो कर्म से शुरुआत की है। भगवान कृष्ण कहते हैं एक्सीलेंस इन एक्शन, एक्सीलेंस इन एक्शन, सुपर एक्सीलेंस इन ऑल एक्शंस। बदलाव हो जाए तो रूपांतरण घटित हो जाएगा। यदि तुम्हारे कर्म बदल जाएं, यदि तुम्हारे कर्मों में अच्छा ही आ जाए, कुशलता पूर्ण करें, काम करो पर कुशलता पूर्ण करो। ऐसे नहीं जैसे किसी तरह से आदमी टालने के लिए कर्म करता है, कर लिया, हाँ इसको कर लिया, करना नहीं, उसको करने के साथ साथ पूरी एक्सीलेंस, शरीर की पूरी क्षमताएं उसमें लगा दी जाएं। उसी को योग कहा गया, तस्माद योगाय युज्यस्व। भगवान कृष्ण कर्मों के बारे में कहते कहते यहाँ तक कह गए हैं भक्ति योग में, ज्ञान योग में, कि भक्ति से भी बड़ा कर्म योग है, ज्ञान से भी बड़ा कर्म योग है। और जब भक्ति योग की बात करते हैं तो कहते हैं कर्म करते करते भक्ति की ओर चला जा। ज्ञान की बात करते हैं तो कर्म करते करते भक्ति के साथ तो ज्ञान की ओर आ जा, तो ज्ञान से भी मुक्ति की ओर चला जाएगा। तो बच्चों, ये जो
भगवान की बात है वो ये है कि जो काम हम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, पर पढ़ाई को अच्छी तरह करें। व्यक्ति बने तो अच्छे बने, एक्सीलेंस अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें।